अनुच्छेद के किस हिसाब से ये ताला मारा? बताइए, पूछिए पहले इससे अभी आगे। हमारी पत्नी बोली हमें पढ़ाई का शौक है, जो आप हमको पढ़ाओगे ना, हम अपना खून बेच के तुमको। बहुत अच्छी से हमारी छोटा फैमिली था, पति पत्नी एक बच्चा। मम्मी सही नहीं है। नहीं। यूपी की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य जैसा ही मामला बिहार के वैशाली जिले से सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी जमीन बेचकर पत्नी को पढ़ाया। जब पत्नी बीपीएससी शिक्षिका बन गई, तो उसने 2 साल के प्यार की खातिर अपने पति और अपने 10 साल के बेटे को छोड़ दिया। मामला उस समय सामने आया जब गुरुवार की दोपहर पत्नी के स्कूल के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। नहीं, हम नहीं जाएंगे सर आपके साथ। पहले इनके वकील को यहाँ बुलाइए। ये ताला मारे हैं। ज्यादा चिल्लाइए मत। व्यवस्था ज्यादा क्रिएट करोगी ना तो बुखार छुड़ा देंगे। सर कोई बुखार नहीं छुड़ा सकता। भीड़ लगा के तमाशा तुम मना रही हो। ये लगा है उसको बोलिए। अभी सब लोग यहाँ चल रहे थाना। वही बुलाइए, भीड़ लगा है। आप कौन है? अरे हमको घेर। अरे कंप्लेंट यही रूम में था तो आप इनके बीच में कैसे आ गए? ये हमको समझते आशिक हम ताला मारा कंप्लेंट रूम में था, चलिए ताला मारे। दोबारा कंप्लेंट करो। ताला मारा था, कंप्लेंट करिए। कंप्लेंट करो। कहाँ तुम्हारा फैमिली कोर्ट में केस चल रहा है सर। क्या करता है सो बताइए। तुम्हारा फैमिली कोर्ट में केस चल रहा है, उसको बात अलग है। लेकिन ताला मारा जाते हैं साथ में। तमाशा मत बनाओ। देखिए मामला हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र का है। पीड़ित पति अमन कुमार ने बताया कि साल 2013 में उसकी शादी गुंजन कुमारी से हुई थी। शादी के बाद पत्नी की पढ़ाई जारी रखने और नौकरी दिलाने के लिए उसने दिन रात मेहनत मजदूरी की। आर्थिक तंगी के बावजूद पत्नी की पढ़ाई नहीं रुके, इसके लिए उसने अपनी पैतृक जमीन तक बेच दी। अमन के मुताबिक गुंजन ने ग्रेजुएशन और बीएड पूरा करने के बाद बीपीएससी टीआरई 2 परीक्षा पास की और शिक्षिका बनी, लेकिन नौकरी मिलने के बाद उसका व्यवहार बदल गया। कब शादी हुई थी आपकी? हमारी शादी 2013 में हुई थी। उसके बाद हमारा दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा ही चल रहा था। शादी के बाद हमारी पत्नी बोली जो हमें पढ़ाई का शौक है, जो आप हमको पढ़ाओगे ना, हम कहे हम अपना खून बेच के तुमको पढ़ा देंगे। हमने उसको पढ़ाया। इंटर पास से की थी शादी। जिस समय हमारी शादी हुई थी उस समय उसका इंटर में रिजल्ट फर्स्ट डिवीज़न आया था। हम बहुत खुशी हुए थे। उसके बाद उसको बीए ग्रेजुएशन कराएं। ग्रेजुएशन के बाद वो इच्छा जाहिर की जो हम बीएड करेंगे। फिर बीएड कराएं। बीएड में लोमा में से बीएड कराएं। उसके बाद बोली इसी बीच में 2018 आ गया। 18 में हमारे माता पिता जी दोनों एक्सपायर कर गए। एक्सपायर होने के बाद वो कहने लगी जब मैं गांव में नहीं रहूँगी, हमको पढ़ाई करना है, जो आप हमको हाजीपुर लेके चलो। फिर हम हाजीपुर शिफ्ट हुए। वो जैसे जैसे कहते गई हम उसको पूरा करते गए, उसका सारा शौक़ पूरा करते गए। उसकी पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं होने दिए। ज़रूरत पड़ा तो हमने महुआ टोड़ी सुपौल का अपने पुश्तैनी ज़मीन के अपने हिस्से का ज़मीन बेच के उसके पढ़ाई में खर्च कर दिया। उसको ब्यूटिशियन का भी कोर्स करवाया, ताकि अगर किसी भी प्रकार का हमारे साथ कोई हादसा हो जाए तो हमारे बच्चे का जीवन में कोई कठिनाई नहीं आना चाहिए। ऐसा हम उसको तैयार किए, पढ़ाए। बहुत अच्छी से हमारी छोटा फैमिली था, पति पत्नी एक बच्चा। झगड़ा भी नहीं होता था हम लोग का, बहुत कम। मतलब पति पत्नी में होता है रोज, ऐसा कुछ नहीं होता था। उसके बाद जैसे ही उसका 2024 में उसको जॉब हुआ, जॉब के दौरान वो सुपौल शिफ्ट हुई, उसका रंगत बदल गया। वहाँ जाने पर
ढंग से बात नहीं करना, मन मुटाव टाइप का ये चल रहा 6 महीना। उसके बाद उसने वहाँ सुपौल में कहीं जे हम दार्जिलिंग जाएंगे अपने नीचे डेरा में जो लेडीज टीचर लोग हैं उसके साथ, तो हमने जाने की अनुमति दे दी जनवरी महीना 2025 में, और वो चली गई। और जब फ़ोन नहीं उठाई तो हम डेरा में पता किए तो डेरा की जो टीचर थी वो नहीं गई थी। तो हमको थोड़ा शक हुआ, जब वो वापस आई तो उससे बातचीत हुआ तो उसका भंडा फूट गया था। तो उसने हमको सीधे लाइन में कह दिया जो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। फिर हमारा विवाद बढ़ते चला गया, और इसी दरमियान में उसका जांच में हमने बच्चा से पूछा जो बेटा यहाँ हम नहीं रहते हैं तो कोई आता भी है क्या? तो हाँ, एक मामा आते हैं, मम्मी बताई है, जो कोई पूछेंगे तो कहना मामा है। तो कैसा दिखते हैं? तो है हेल्दी हैं, उन्हीं रहते हैं, 2 दिन रह के तब जाते हैं। फिर हमने मकान मालिक से इधर उधर से पता किया तो ये बात में सच्चाई आई। फिर उसके मामा को हमने इन्फॉर्म किया, लेकिन मामा ने भी इस पर कोई संज्ञान नहीं किया, उल्टा हम ही को कहें वो आपके साथ नहीं रहेगी, आप क्या कर लीजिएगा। उसके बाद वो विवाह विच्छेद का FIR कर दी। उसके बाद न्यायालय में मामला चला गया। अमन का आरोप है कि ट्रेनिंग के दौरान पत्नी की नजदीकियां उसके कॉलेज फ्रेंड प्रेम प्रकाश जायसवाल से बढ़ गईं। पति ने आरोप लगाया कि 23 मई को हाजीपुर के लिच्छवी नगर स्थित किराए के मकान में उसने पत्नी को उसके कथित प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। इसके बाद डायल 112 पुलिस को सूचना दी गई। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोग और मकान मालिक मौके पर पहुंच गए। वो न्यायालय में बोली जो आप सबूत लाओ, 6 महीना से उसके पीछे लगे हुए थे। तो यही 23 तारीख को आपको न्यूज़ सुने भी होइएगा, जो उसको आपत्तिजनक स्थिति में हमने उसको किराया के मकान में लिच्छवी नगर में उसको पकड़ा है। और जब उसको हम आपत्तिजनक में पकड़े और बाहर से गेट लगा दिए तो मकान मालिक का एंट्री हो जाता है। मकान मालिक हमको मारने की धमकी दी, मोबाइल भी छीन लिया, हमको गेट से बाहर करके उस लड़का को बाहर निकाल देता है। कैंपस में उसका गाड़ी बुलेट लगा हुआ है, उसका वीडियो हमने बनाया था। और हम जब बाहर जाते हैं तो फिर देखते हैं उस लड़का उसी बुलेट से आ रहा है। तो वहाँ नुक्कड़ पे, तो तब तक हमने 112 को कॉल कर दिया था। 112 आई, उस लड़का को पकड़ के थाने ले गई। थाने पे क्या हुआ नहीं हुआ, हम कुछ पहले टाउन थाना गया था, उस क्षेत्र में नहीं था, तो फिर औद्योगिक थाना गया, हमने वहाँ आवेदन दे दिया। वहाँ बोले जो आपका FIR यहाँ दर्ज नहीं हो पाएगा, आपका मामला कोर्ट में है। तो फिर हमने वहाँ से अपने अपने घर चले आए। यही हमारी। आपकी पत्नी क्या चाहती है आपसे? वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती, वो सीधे रेंज में उस दिन 23 तारीख के भी जो जहाँ भीड़ इकट्ठा हो गया था वहाँ भी उसने बोला जो हम तुमको अपना पति नहीं मानते, तो क्यों हमारे पीछे पड़े हो? अब बताइए, मेरा एक 10 साल का बच्चा है, वो हमारे साथ नहीं रहेगी, लेकिन बच्चा के प्रति भी उसका मोह नहीं है। 1 साल से बच्चा मेरे पास है, एक बार भी पलट कर उससे बात नहीं की है। बच्चा जब फ़ोन लगाया है तो उसका फ़ोन काट दी है, उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दी है। उस औरत से क्या उम्मीद रखें? जब वो आपके पत्नी आपके पास आती है, रहना चाहती है, तो क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, अब नहीं। अब हमारी इज्जत को इतना धज्जी उड़ा दी है जो उसको एक्सेप्ट करना हमारे बस की चीज़ नहीं। इस पूरे मामले में सबसे भावुक पहलू अमन के 10 साल के बेटे का बयान है। बच्चे ने अपनी मां पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अब वह मां के साथ नहीं रहना चाहता।
बेटे का कहना है कि उसकी मां उसे कथित प्रेमी के बारे में किसी से कुछ नहीं बताने को कहती थी। हॉल में था तो एक अंकल आते तो मम्मी से पूछा तो मम्मी बोली कि दोस्त है, और बोलिए कि सबको बोलने के लिए कि मामा थे, और मम्मी मुझे नीचे भेज देती थी और मैं ऊपर आती थी। मम्मी से बातचीत होती है? नहीं, मैं कोर्ट से भी एक बार आया था तो कॉल किया था तो उस दिन भी ब्लॉक लिस्ट था फोन। अच्छा, मम्मी याद आती है तुमको? नहीं। क्यों नहीं आती है याद? अब मम्मी एक बार बोलती थी कि मेरा बेटा नहीं है तो। अच्छा, मम्मी यदि बोलेगी कि तुम आओ मेरे साथ रहो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? मम्मी मुझे मारती भी थी। किस लिए? जैसे मैं बोल दिया था एक दिन के पापा को बता दूंगा, अब बात करते हो तो मम्मी मारी थी उसके लिए। क्या मम्मी सही नहीं है? नहीं। ठीक। अब यह मामला हाजीपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसने रिश्तों, भरोसे और परिवार को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।